आप थोड़ा लास्ट में बोल देता हूँ कौन सा वाला तुम्हारा, ये सामाजिक और ये क्या है सांस्कृतिक और क्या है आपका ये धार्मिक। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपके अंदर बहुत कुछ सुधार आएगा और इसलिए मैं बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले इसको सिखाने का मेन कारण क्या है, रेप को रोकना, 376 को क्या करना, रोकना। 12 साल से कम उम्र का अविवाहित लड़का और लड़की, समझ आ रहा है, अब 12 के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा ना भाई। तो 12 वर्ष से कम उम्र होने के कारण या 12 साल में शादी होने के बाद 2014-15 मुझे साल याद नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा जिला जहां एक भी रेप केस दर्ज नहीं हुआ था, वो जिला छत्तीसगढ़ में पाया गया था, उसका नाम था दंतेवाड़ा। पूरा इंडिया में पुरस्कार मिला था उसको। यानी दंतेवाड़ा में 365 दिन में एक भी थाना में 376 का केस नहीं आया था। वो ना आने का कारण है ये घोटुल, ना आने का कारण क्या है, युवागिरी। क्योंकि उस व्यक्ति और लड़का और लड़की का विवाह कितने साल में हो जा रहा है, 12 साल में हो रहा है। रेप का चांस वहां बनता है जहां विवाह नहीं हो पाता। जैसे आप एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने गए, आपको 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, उस दौरान रेप का चांस बनता है। लेकिन आपको उम्र से पहले आप अगर यदि प्रकृति से जुड़ गए तो रेप का चांस नहीं है। इस कारण बाल विवाह को जनजाति लोग मान्यता करते थे, या हमारे पूर्वज, हमारे भी दादा परदादा लोग का 12 साल में शादी हुआ है। इस कारण पहले रेप का कोई कहानी नहीं था, लेकिन आज के डेट में थानों में जाओ, छोटे छोटे बात पे तुमको केस मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट किसका है, आपका, तुम्हारा रेप का है। कि इसमें रेप को क्या लिखता है, लगता है आपका प्रतिबंध, इसमें बिल्कुल रेप का कोई चांस ही नहीं। तो इसके अंदर में और ही बहुत सारा सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक। अब मैं तुमको अपने वर्ड में बता दूं इसको। सामाजिक क्या होता है, सांस्कृतिक क्या होता है, धार्मिक क्या होता है। क्लियर है। जैसे आपकी शादी नहीं हुआ है तब आप घोटुल जाएंगे, 12 साल से कम, है ना भाई। विवाह से पहले ज्ञान, वो ज्ञान क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक ज्ञान क्या है। वो ज्ञान ये है कि अभी हम आपके घर में जाएंगे लड़की देखने, आप कप में चाय लेके आएंगे, गिलास में दारू नहीं लाएंगे, आप चाय लाएंगे, आप उसको देखेंगे, लड़का को एक झुलुक तुम देखोगे, लड़का लड़की को एक झुलुक वो देखेगा। हम तो कई बार देख ही नहीं पाए शर्म के मारे, समझ आ रहा है सर। उतने में ही कैसे रेट उड़ा, बड़े लगा ठेगा, या हो गया, तब से शादी हो गया। अब शादी होकर आप आ गए, आने के बाद पता चला लड़का डरवाहा है, गंजेड़ी है, दुनिया भर का है। तो भाई आप बताइए, चाय पीते 2 मिनट में आपने लड़के का भविष्य तय किया है। आप कल्पना करके देखिए ना सर, आप क्या आप उसको चाय पीते तक उस लड़के का पूरा आपके पास क्या डीएनए चेक करने का मशीन है, जो उसके ऊपर ऐसे हाथ को टच किया और जान गए ये क्या क्या वारदात की है दिग्विजय कॉलेज में। समझ आ रहा है। बताओ उस लड़का लड़की के साथ जीवन कैसे चलेगा सर हमारा, जिसको मैंने पहली बार देखा 2 मिनट है, उसके साथ हमारा शादी करवाते हो तुम लोग। क्या मौसा मौसी बोल दी 1 नंबर टूरियर मान लो। मैं अभी जीन्स में पहन के कागरसन घुमाते तो देखे हैं, गार्डन में कागरसन बैठे तो मालूम है नहीं है। तो अब उस लड़की के साथ होगा तो कहा नहीं मैं तो अब उसी के साथ जीऊंगी जी, आप देख लो अपने ही स्तर पे। याद 4-5 दिन बाद टूरा फांसी लगा थे, नहीं टूरी लगा थे कि नहीं, गलत है ये, 100% गलत। ऐसा नहीं हो सकता। कैसा होता है मालूम है आपको, जिसके साथ जीवन साथी चलना है, जिसके साथ उम्र गुजारना है, कम से कम उसके साथ 6 महीना रहना है। आप साल भर कहाँ रहते हैं, आपका गोटुल। जिस लड़का लड़की से जीवन गुजारना है उसके साथ 6 महीना तक रहे साथ में। 6 महीना मने मन टटोर, हाँ वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे, ये ऐसे, तब लास्ट में ये ऐश्वर्या राय अपना, तब शादी होगा सर। अब उसका क्या शिकायत बताए, औलाद में साल भर से जाना होगा, कोई शिकायत नहीं। कटे टूरा कर सब मिले बारिश, पुस्तक दे बारिश, कापी दे बारिश, फोन नंबर दे बारिश, वो तो सब मालूम बोला। अब तो 2 मिनट में जान जाएगा। टूरी कॉलेज में पढ़े, रायपुर में उठे, नांदगांव पढ़े, भोकवा ते कॉलेज जान था जो हॉस्टल में कहीं रह रही से आ रहा है बात। इस वजह से हमारा शादी क्या है, सक्सेस नहीं है। और आदिवासियों की शादी क्या है, सक्सेस है, क्योंकि जीवन साथी के साथ कितने साल से रह रहा है वो, 6 महीना या साल भर। एक कहानी, जैसे ही शादी होकर तुम लोग जाओगे घर में ससुराल, जाने के बाद तुम्हारी जो मम्मी पापा है वो क्या बोलेंगे, देख बेटी 3 झंडे रानी जेठानी हो तुम, के जन हो 3 झंडे रानी जेठानी। मैं सुने हो तो जेठानी बहुत चंट है, बहुत चतुर है, अगर वो ज्यादा टाटा कर ही तो अगर गला मसक दे बेटे। सच्चाई बता दो, वीडियो सुना दूंगा आपको मैं। घर में गे नहीं होकर बेटी वहां बहू नहीं बने हैं, कई टुकड़ा तोड़ दिसो कर दाए दादा, तो सुनबे मत कहा। गलत जानकारी, गलत शिक्षा देते हैं आप लोग। आपको वहां बताना है उस बहू को कि देख बेटा अब हम वहां नहीं रहा, तोर जेठानी ही तोर प्रिंसिपल है, तोर जेठानी ही तोर दाई दादा है, ओकर मार्गदर्शन में चलना। वो मुखिया है घर के, ये बताने वाला कोई नहीं। 1 हफ्ता नहीं गटे रही बहू है, हाँ जेठानी टेमल चिल्ला रहा, यदि तोर हक है घर में उतरी मोरो है यार। समझ आते कहाँ से परिवार चलेगा। आप 2 मिनट के लिए सोचिए,
वो जेठानी उस घर में 10 साल हो गया है, कटे डहन बाथरूम बने हैं, कटे डहन के बकरी बने हैं, कटे पड़ोसी टोनहा टोनही है, कटे पड़ोसी बने बोलते एला टोला, एक दिन में पता चल जाई। तोर गाइडलाइन कौन करेगा, तुमको ट्विटर कौन करेगा, तोर जेठानी। तो ते अगर दाई दादा सेवा करा था उतना ते 8-9 साल ते जेठानी सेवा नहीं कर सकत जी, नहीं करे। ते जितना हक है उतना मोर हक है। इस कारण हमारा घर क्या होता है, टूटता है। इसकी जानकारी किसमें दी जाती है, गोटूल में, कि आप जब जाओगे तो जेठानी तुम्हारी माँ समान है, तुम्हारा जेठ जो है बाप समान। वहां जाके ये मत पूछना जेठ अकाउंट में कितना है और मेरे हस्बैंड के अकाउंट में कितना आ रहा है, समझ आ रहा है। भैया वो घर के मुखिया है, बोला चिंता है घर में। अगर यदि 10 एकड़ खेत है तो 3 एकड़ उस तरफ है, 3 एकड़ इस तरफ है, तो मुखिया को पता रहता है इधर राखड़ का खेत खातू डाला है, इधर डीएपी डाला है, छोटे भाई इधर जाके तू यूरिया को डाल दे। समझ आ रहा है। छोटे भाई को इतना होश नहीं रहता। वो घर को जब तरक्की, अगर यदि जेठ या जेठानी दारू पीने वाले अगर घर को बर्बादी के और बिल्कुल बंटवारा लो आप, कोई शक नहीं है। लेकिन आपका जेठ और जेठानी अगर यदि हिस्सा, एक ट्रैक्टर का जगह में तुमने सुना शादी हो गया, पहले 1 ट्रैक्टर था, तुम्हारे घर में 3 ट्रैक्टर है, अभी हार्वेस्टर लेने वाला है, तो जेठानी और जेठ को तुमने गलत कैसे ठहरा दिया और कैसे बोल दिया समाज में मेरे को बांटा चाहिए। इस बात का प्रमाण है तेरा बहू सही नहीं। समझ आ रहा है सर। तो ये सब चीज किसमें सिखाया जाता है, आपका तुम्हारा गोटूल में। तो हमर डांट तो कोई सिखाया नहीं, वो तो काला धरे बता है और मोला और ज्यादा हो जाएगा। दमान है कैसे दमान, एकदम जोजवा टाइप थे, हवास कुछ बोला से नहीं थे हैं, सबो पैसा तो भाई है दबा थे यहाँ दे के भी सदा बात लत बता अकाउंट ला, गलत है सही है बताइए। ये आपके अंदर है ही नहीं, सेवा भाव है ही नहीं। बहू बन के जाठो मोबाइल में 4 घंटा बन राइडरसन गोठियाठो, हाँ माँ मोर बस आग नहीं बाचिस माँ यार, वो तोर गलती नहीं बाचित थे। समझ आ रहा है। तोला पहले 1 कटोरी अलग कर लेना चाहिए, काबर मिठा के थे राधे चूसने इतना स्वादिष्ट है, होता है कि नहीं बताइए आप। कई बार सब्जी ज्यादा इतना बेस्ट रहता है, चावल कम पड़ता है, हमारे घर में कम पड़ता है कई बार, ये तो जनरल नेचुरल है सर। जैसे बहू घर में जाएगा 8 दिन नहीं होगा देरानी जेठानी में तू मैं शुरू होता है। मैं घर में आके मोर तो जिंदगी खराब हो, ठीक है मैं 1 साल दूसरे का शिफ्ट करता हूं, वहां खुश रहे ना, वहां भी तो हीज बोल बे भाई। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, 2 बर्तन रहे तो आवाज करते, 2 ठन बर्तन रही तो बाजीज। ते काकरो घर जा, एक घर में जाबे तो वो नल के समस्या है, वो घर में वो घर छोड़बे तो वहां पड़ोसी की समस्या है, वो घर में जाबे बाथरूम के समस्या है, एक घर में जाबे तो ऊपर वाले की समस्या है। समस्या कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हमार डान के मान मोर तो पूरा मिही चरान तो डाई, दोनों टाइम खाना लो, जेठानी कर मुर्दा रह गए, चूहे नहीं, किचन में नहीं आया कहा। अरे भाई तो छोटे तो टेनी रान पेट कौन रान ही अवला लेन दूसरा है। 4 दिन हो गए मूल फूल हो कथे और झगड़ा बढ़ा थे। अरे तो बोल ना भाई मूल फूले है तू सक जाई, कोई नहीं बोला थे। रात और दिन बात में मूल फूलो देते, तब फूल जाते तो सक भी जाते, घुसा रहा मुंह फूल जाते, नहीं बोला थे हाँ तो ना लेकर जिंदगी खराब है बांटा लेकर हूं यार। और इसमें आपके मम्मी पापा साथ रहता है, समझ आ रहा है। जिस दिन ना पति और पत्नी को दोनों के माँ बाप छोड़ देंगे, कभी जीवन में तलाक नहीं होगा। लड़की के माँ बाप इंटरफेयर करते हैं और लड़के के माँ बाप इंटर, डैकी बुट्टी हो गए, हमारे तो सुनबे नहीं करे। भैया 4 दिन के भाभी की मया हमार जिंदगी भर के मया भारी पड़ गए भैया या तो तुहर मन समय जिंदगी भर रहा था यार, डोकी अभी यहाँ है मयात पल पल है तो यहाँ सेंडिला सुधारे जाता। आ रहा है समझ में सर। तो आप अपने बेटा पे ही शक करने लग जाते हो जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया है। थोड़ा 2 मिनट तो सोच कि उसने 30 साल तक पढ़ाई की है, 30 साल तक कभी लड़की को देखा नहीं, 6 महीने उसके साथ जीने तो दे, साले 6 महीने नहीं डे किसन पीछे पीछे घुमाता, नहीं घूमू काकर सन घूमू बताइए आप। मैं 30 साल में शादी कर मोर डोगी सन घूमू काकर सन घूमू सर में, बताइए वही ओकरे सन घूमू पल्सर में क्या साले में शादी नहीं करे थे। तो वो 6 महीना तक मोर देखी बुद्धि कहा, मतलब मैं अपन हो समझा दिया, मूल पर मत लेना मेरे घर में ऐसा नहीं चलता, हमारे घर में सब फ्री है, एक जने देहाती नहीं मेरे घर में, सब मैं डाई कोट का जीन्स टी शर्ट पहन के, हम लोग उच्च विचार वाले। लेकिन मैं कई लोग को देखा बेटा शादी करते ही 1 साल तक होकर 22 संजीवन नहीं दे। सर अट्रैक्शन है ये, 6 महीना साल भर में खत्म, फिर वो डोकी लात नहीं मार दी बोल देना। लेकिन मैं 6 महीना भी अपन डोकी संग में चैन से नहीं जियन दे माँ कसम, तो कहां से सक्सेस होगा तुम्हारा शादी सर। नहीं तो माँ बाप को बोलना चाहिए ए ते तो डोकी रंजाक बैठ, 30 साल पढ़े बेटा ते ओकर संग रह, दिन गुजार, समय गुजार। कोई माँ बाप नहीं बोलता, समझ आ रहा। ते तोर बाइल गुचू खवा ले तो जातो, ते कन जातो चोर नया नवा तरिया बने रायपुर में, जा देख घुमा
कोई माँ बाप नहीं बोलता सर, हमला बिना बताए नवातरिया चल दो दोनों को यार, समझ आ रहा है? तो क्या गलत करे गए भाई, अपन डोकिल धर के गए, पड़ोसी डोकिल धर के नहीं गए। ये छोटी छोटी बातें, आप जिस दिन सास ससुर बनेंगे ना सर, ये दिन याद रखना, आप अपना बेटा बहू को 1 साल तक भूल जाना मोर घर में है वो मना, ऐस करो, चल जा, आओ पल्सर पैसा है कि नहीं रे, पेट्रोल पर चल बे, चल रख अकाउंट निकालते जा, जा घुमा बहुला जा, बस्तर घुमा लातो, चीतकुट 1 नंबर जल पर पार। कोई सास ससुर माँ बाप नहीं बोलता सर, उस बच्चे का कदर नहीं करता। 6 महीना अट्रैक्शन रही, टानो के बाद वह सुन वह बना क्यों नहीं रहे, ये हाल है, और अभी लेन बना देना जी, यहाँ चले आ गए। वो जी शब्द ना 6 महीना निकलते बस, वो जी शब्द 6 महीना रही बस, ओकर बाद तेरी मेरी धमतनी नहीं चली तक ताल तोड़ बेटा तोड़ कर आगे जी, लोग लड़का आगे ता सब परिवार में शामिल है। लेकिन आप 6 महीने में ना इतना कंडीशन बहू का खराब कर देते हैं। हमारे बहू हमारे बेटा अपन कब्जा कर बोला, कुछ तो कुछ खवाए टीसे लगते, मोहनी पटा खवा का अपन डान कर लिए। अरे भैया मोहनी पटा नहीं हो सर, जब एक जवान और लड़का और लड़की जब मिलता है ना, अट्रैक्शन होता है, वो 6 महीना रहता है, वो सबके साथ ओकरो सन हो, तब तो सीरियल बने, सास भी कभी बहू थी, लेकिन अपन ढीला भुला जाते। समझ आ रहा है सर? तो ये सब चीज ना तुमको अनपढ़ लग रहा होगा आदिवासी लोग, मैं जितना बता रहा हूं ये सारी बातें एक दिन में नहीं, मैं तो तुमको 10 मिनट में बताया, साल भर सिखाते हैं। धोखे से भी अपने जेठानी के सामने मुंह नहीं निकालना। तब आदिवासी में आप जाग देखना, हलवा जनजाति में देखना, 5वां दादा से बंटवारा नहीं हुआ है। उनके लोग 5 भाई, उसके बाद 5 भाई, उसके बाद 4 भाई, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। सब अपने अपने काम में कैसे चल रहा है वो परिवार सर? क्योंकि जो बहू आए हैं वो जेठानी के सामने जुबान नहीं चला, क्योंकि वो जेठानी घर को बर्बादी की ओर नहीं, पहले 17 एकड़ था, आज 27 एकड़ है। क्यों उसका तारीफ नहीं करेंगे? बर्बाद हो रहा है तो बोलो। और हमारे तुम्हारे में साहू सिन्हा मानी पूरे झूलेघर में, अरे दादा रे 6 महीना नहीं हो रहा है, शिक्षाकर्मी बहू लाए 400 टुकड़ा तोड़ते घर ला। ये तुम्हारे गंदा विचार की वजह से घर टूटता है। समझ आ रहा है? आप दाई दादा मत करो, शादी हो चल देता थे काका रहा ससुराल के, तो दाई दादा भी मन, और तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। बहू का हमेशा तारीफ करते हैं, हमारे बहुत बहुत अच्छा है, सुबह शाम टाइम पे खाना बनाते हैं, ऐसा तारीफ करते हैं। लेकिन तुम अगर अड़ियर रविया 2-2 घंटा मोबाइल में अगर यदि व्यस्त रहेंगे तो सास ससुर कभी अपना नहीं हो सकता। समझ आ रहा है सर? ये ध्यान रखें। ये है गोटूल, यही सिखाते हैं। इसको बोलते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या है धार्मिक। इसको मैं अपने तरीके से बताया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।